माधोपुर गांव में रहने वाला गिरिधर कई सालों से उस गांव में पकौड़े बेचने का काम करता था। आलू, प्याज, गोभी, पालक से लेकर वो हर तरह के पकौड़े बनाकर बेचता था। दूर दूर से लोग उसके हाथ के बने पकौड़े खाने उसकी छोटी सी दुकान पर आते थे। लोगों की सुबह 8 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। उसकी दुकान अच्छी चलती थी, इसलिए वो अब बदतमीज स्वभाव का हो गया था। अरे भैया जल्दी दे दे, ऑफिस के लिए लेट हो गया तो आधे दिन की तनख्वाह कट जाएगी। लेट हो रहा है तो क्या मैंने बोला था लेट निकलने को, और 2 घंटे पहले आकर ले जाता। और वो पीछे वाला तो पागल है ना जो तब से खड़ा है। भैया उन्होंने बोला कि आप मेरे नंबर पर ले लो। हाँ मैंने ही बोला इन्हें, ऑफिस को लेट हो रहा था, इनको बोला कि बाद में ले लूंगा मैं। उसके बोलने से क्या होता है, उसके बाप की दुकान है जो उसकी चलेगी। अब तो बेटा तुझे सबसे आखिर में पकौड़े दूंगा, देखता हूँ तू कैसे पहुँचता अब टाइम पर ऑफिस। भैया ये पकौड़े वाला तो सच में बड़ा ही बदतमीज है। इसे तो ये भी नहीं पता कब किससे कैसे बात करनी है। औरत क्या मर्द क्या, ये तो सबसे बदतमीजी से ही बात करता है। अब पकौड़े अच्छे बनाता है तो इसकी बदतमीजी भी लोगों को सुननी पड़ती है। ओ बहन जी, ओ भैया, अब पकौड़े लेने तो आगे आओ। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ किसी विषय को लेकर बातें और चर्चा के लिए कुर्सी मेज लगाए। गिरिधर का ग्राहकों से बात करने का यही तरीका था। कभी कभी उसके दोस्त भी उसे इस बात के लिए समझाते। यार तेरा ग्राहक से बात करने का तरीका ना बड़ा ही बदतमीजी वाला है, इससे तेरी दुकानदारी पर असर पड़ेगा। पता है बाजार में सब ग्राहक तेरे बारे में कितनी बातें करते हैं। अरे मेरा खाता है और मुझे ही बोले जा रहा है, पहले तू निकल मेरी दुकान से। और सुन, दिख मत जियो आज के बाद मेरी दुकान पर, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। गिरिधर की बदतमीजी की वजह से उसके दोस्तों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। लेकिन गिरधर के पकौड़े तो दूर दूर तक मशहूर थे, तो कुछ फूड ब्लॉगर भी उसकी दुकान पर वीडियो बनाने आ ही जाते थे। भैया ये आप अपने हाथों से बनाते हैं? ना ना, पैरों से बनाता हूँ। बता, खाएगा पैरों से बने हुए पकौड़े? अबे अकल के अंधे, सब हाथों से बनते, पैरों से थोड़ी ना बनते। अब नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, आप तो नाराज हो गए। अबे चूसे हुए आप, शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन कम से कम सवाल तो ढंग से पूछ ले। भैया आप कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात नहीं करते। आपका नाम गिरिधर की जगह मिस्टर बदतमीज होना चाहिए। कहाँ की दही मत कर, नहीं तो बदतमीजी करने पर आया ना तो अच्छे से बता दूंगा तुझे। साला दुकानदारी के बीच में इतने सवाल किए जा रहा है, अब मैं हर सवाल का जवाब थोड़ी दूंगा। गिरधर के गुस्से का जब किसी को पता नहीं होता था तो वो इंसान उसकी दुकान पर आकर मुंह की खाता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक नया ग्राहक आया। भैया पकौड़े में तेल ज्यादा नहीं है? अरे काले कलूटे, तूने इन पकौड़ों को छुआ कैसे है? तेरे छूने से ये भी काले हो गए, छुआ कैसे हैं? पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाए होंगे, यहाँ वहाँ खुजाया होगा, उन्हीं हाथों को पकौड़े पर लगा दिया। अब ये सारे पकौड़े तुम ही लेकर जाओ और बदले में इनके 4000 देकर जाओ। गिरधर उसकी जेब से 4000 निकाल लेता है और सारे पकौड़े उसके सर पर रख देता है। ऐसे ही एक रोज। भाई साहब पकौड़े ठंडे तो नहीं है ना? ये ठंडे हैं। अच्छा ठीक है, तो पहले खाकर बता। ये कहकर वो जबरदस्ती उसके मुंह में पकौड़े ठूस देता है। मैं तो ऐसे पूछ रहा था। अरे आप पैसे देकर चीज खरीद रहे हो तो ग्राहक की सुविधा का भी तो ध्यान रखना है, सही है ना? गर्म है ना? अब हाँ बहुत गर्म है। ग्राहक झूठ बोल रहा था, सच तो ये था कि पकौड़े ठंडे पड़े हुए थे। भैया तुमने झूठ क्यों कहा? इसके सारे पकौड़े तो ठंडे पड़े। अरे भैया पैसे दे चुका था, कौन बहस करे इस बदतमीज पकौड़े वाले से। मैं तो लास्ट बार खा रहा हूँ यहाँ से, अब तो मैं इसकी दुकान में कभी ना खाऊं। ऐसे ही एक दिन गिरधर दुकान पर आए ग्राहक के साथ हाथापाई पर उतर आया। भैया आपकी दुकान पर रोजाना इतने लोग आते हैं, विश्वास पर आपसे पकौड़े लेकर खाते हैं, कम से कम आप उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए साफ सफाई तो रखा करो। आपकी आधी सब्जी तो बाहर गिरी रहती है, देखो कितनी मक्खियां ऊपर घूम रही हैं इसके। आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। क्यों, तू क्या स्वास्थ्य विभाग का अफसर है जो मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं है? अरे आप तो लड़ने पर उतारू हो गए, मैंने तो सिर्फ साफ सफाई के लिए बोला था। बोला कैसे तूने? आज तक किसी ने नहीं बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? बता तू कैसे हिम्मत हुई तेरी? वो उस ग्राहक के साथ हाथापाई करने लगा। हाथ कैसे लगाया मुझे? एक तो गंदा सामान पब्लिक को खिलाते हो, सब दिखता है सोशल मीडिया पर। तुम्हारी दुकान में कितनी गंदगी रखते हो तुम, गटर के पानी से ही सब्जी धोकर उसके पकौड़े बनाते हो हैं? ग्राहक कुछ ज्यादा ही बोल गया, फिर बात हाथापाई पर आ गई। इससे पहले कुछ लोगों ने ग्राहक को दुकान से दूर कर दिया। गिरधर उस दिन थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि ये दुकान उसके पिता के जमाने की थी और आज तक इस तरह की बात किसी ने नहीं कही थी। शाम को ग्राहक अपने अपने घर चले गए, लेकिन उसका मन दुकान से जाने का नहीं हुआ। वो मायूस था, शायद उस दिन उसकी दुकान पर वो सब हुआ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस रोज गिरधर का वही दोस्त जिसे उसने कुछ दिन पहले दुकान से निकाल दिया था दोबारा आया। दोस्त कैसे हो? तुम्हारी वीडियो देखी आज ही किसी ने सोशल मीडिया पर डाली है। क्या मैंने जो कुछ भी कहा वो सब फोन में आ गया क्या? हाँ मित्र, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देखो मेरी बात को गलत मत समझना, ग्राहक भगवान समान होते हैं,
अगर ग्राहक नाराज हो गया तो समझो भगवान ही रूठ गए। देखो तुम्हारे पकौड़े का स्वाद तो बेमिसाल है, पर लोगों को स्वाद के साथ थोड़ा आदर भी चाहिए। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी दुकान पर भीड़ नहीं बदनामी होगी। हाँ यार, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं सच में गलती पर था। सब कुछ आंखों के सामने घूम गया, पिताजी की मेहनत, मेरी दुकान, वो भीड़, और आज वो सब गालियों में दब गया। अब भी समय है दोस्त, तुम बदल सकते हो। बदतमीजी छोड़ दो, ग्राहकों को अपनाओ, और सबसे जरूरी बात, अपनी दुकान की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखो। उस दिन के बाद गिरधर ने ठान लिया कि अब बदलाव लाना है। अगली सुबह उसकी दुकान पर सफेदी हुई। साफ दीवारें, साफ फर्नीचर और बर्तन, और एक छोटी सी पंक्ति में लगे फूलों के गमले। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, गिरधर सबसे मुस्कुराकर और तमीज से बात कर रहा था। धीरे धीरे गिरधर की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। सोशल मीडिया पर गिरधर का नया रूप वायरल हो गया। बदतमीज नहीं, बल्कि सबसे आदर, सत्कार और मुस्कुराते पकौड़े वाला। उस दिन के बाद उसने कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं की, और अब सबसे हंसकर मुस्कुराकर बात करता।